एक सच बताता हूँ आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां मतलब धोखा दी जा रही हैं और अपने पतियों की हत्या करी जा रही है ना। तो उस हत्या को कैसे रोक सकते हैं हम? रोकने वाले हम कोई सरकारी अफसर में कोई बैठे हुए कोई मंत्री तो नहीं है, या फिर कोई हमने सहयोग तो चला नहीं रखा है, लेकिन हम सावधानी कुछ बरत सकते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब लड़कियां ये अपने पतियों को उड़ा देती हैं या वो कुछ कर देती हैं। क्यों करती है भाई? क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या आप में तमीज़ नहीं है, या आप में थोड़ी सी बुद्धि नहीं है? मेंटल हो आप? मुझे 100 गाली देने का मन करता है इन लड़कियों को, 100 गाली। लेकिन गाली देने से होगा कि कोई समझने तो वैसे भी नहीं, समझना तो मैं वैसे भी नहीं है, गाली देने का कोई फायदा है नहीं, तो क्या करा जाए। तो मैंने एक ओपिनियन सोचा कि क्यों ना इन लड़कियों से जब तुम शादी करो, क्योंकि जब तुम अरेंज मैरिज करते हो तो तुम्हें नहीं पता उसका नेचर क्या है, तुम्हें नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या सोचती है वो, क्या सोच रही है वो, किसके साथ थी वो, किसके साथ नहीं है वो, किससे उसका ब्रेकअप हुआ और गलती से उसने अरेंज मैरिज की हाँ कर दी, दोबारा से वो उसकी ज़िंदगी में आ गया और उसे एकदम को गुस्सा आ गया कि मुझे उसी के साथ जाना है ना। हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई तुम क्या करते हो? तुम पूछते पूछते हो नहीं हो। अब लड़की वाले जो होते हैं वो लड़की को मार पीट के, जो भी करके, कहा सुना के, मार पीट के उसे समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि वहां नहीं जाना, उससे कुछ नहीं बताना, उससे कुछ नहीं बताना, ये नहीं करना। लड़का क्या करता है, उधर से जो प्रेमी है उसका, वो उल्टे सीधे उसे मैसेज लिखता है, उसे टेम्पराइज करता है, उसे मतलब ट्रॉमा में डालता है। ट्रॉमा तो वैसे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जितने भी मैंने केस देखे हैं उन लड़कों की, तो मैं एक बार शक्ल देख लो, पर उन पतियों की शक्ल देख लो जिनने अरेंज मैरिज करी। अरेंज मैरिज वाले होते गोरे चिट्टे, इनके प्रेमी होते काले, जो गटर टट्टी जैसी जो शक्ल, बहुत गंदी यार। तुम देख लेना, प्रीवियस के चेक करना, इतनी गंदी शक्ल होती है इन लड़कों की। तो भाई मैं तुम लड़कों को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई तुम अगर तुम लड़की से बात करना चाह रहे हो, शादी कर रहे हो, तो भाई पहले तो HIV का टेस्ट कराओ उसका, समझे? HIV का टेस्ट क्यों हो? क्योंकि एड्स भी हो सकता है, किसी का कुछ नहीं पता। कैंसर का चेक कराओ, हर चीज़ का चेकअप कराओ शुरू में, ठीक है? शुरू में चेकअप अपना भी कराओ, उसका भी कराओ, दोनों सेफ हो। फिर उसके बाद ये सवाल करो कि भाई देखो, तेरी लाइफ में अगर कोई है तो मुझे बता दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सच बता दे, कुछ नहीं होगा, अभी भी देरी नहीं हुई भाई, तुम मरने से बच जाओगे, ठीक है? पूछ ही लेना। और किसी का दिमाग पता नहीं, क्योंकि 100 से अधिक केस आधे आ जाते हैं और आधे दबाए जाते हैं, और तुम तक जाते भी नहीं, समझे? एक दो जो ऊंचा तक चला जाता है वो तुम्हारे तक आ जाता है, जो बिल्कुल छोटे मोटे होते हैं वो अंदर रह जाते हैं, उन्हें कोई बोलता नहीं, क्योंकि उन पे वकील लेने के पैसे नहीं है, समझे? उनके साथ लोग नहीं खड़े, समझे? तो भाई ऐसी सिचुएशन ना आए, तुम पहले ही ना मतलब बात बात कर लो उस लड़की से कि नहीं, मैं तेरे साथ मतलब शादी कर रहा हूँ, क्या तेरा पहले, इससे पहले कोई चक्कर था? अगर है तो तू उस शादी के खिलाफ तो नहीं है, आगे जाके कोई दिक्कत हो, तू मेरे साथ खुश है, करना चाहती है, तो जो क्या तुझे पैसा चाहिए मुझसे, या तुझे प्यार चाहिए, या तुझे ये चाहिए, क्या चाहिए? हर चीज़ पूछ के रखो। सबकी अलग अलग डिमांड होती है, बताती कोई नहीं है, पूछोगे सब बताएगी, ठीक है? नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं पता लगेगा। सेकंड चीज़ ये, जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़ के कभी जाएगा नहीं, ये सब लोग कहते हैं, जाएगा भी नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है, जब अरेंज में तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, तो लव ही कर लो उससे अच्छा। अब लव में भी दिक्कत है, लव लोग करते हैं, फिर उसके बाद लव करते हैं तो दूसरी उसी लड़की को किसी और से लव हो जाता है, पर तुम उस लड़की से लव है तो तुमने लव मैरिज उससे कर ली, पर उसे किसी और से हो गया, ये लव नहीं कहलाता, ये होता है रंडियापा, वो सॉरी जो भी है, ठीक है? कुछ भी कहो भाई, रजामंदियाँ, कॉन्फ्रेंस, ईगो नहीं होता प्यार में, और एटीट्यूड नहीं होता प्यार में, और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और एक एक ना मतलब जैसे सामने वाली लड़ रही है तो तुम भी चुप हो जाओ, पर सिर्फ तभी चुप हो ना कि वो भी चुप हो। पहले ईगो लाना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है लड़की कैसी है। तुम करोगे तो वो चुतिया बना के भग जाएगी, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। देखो, तुम अगर उसको समझा रहे हो और वो समझ रही है, अगर तुम गुस्से में हो, वो चुप है,
आगे नहीं बढ़ा रही बातों को, उल्टा नहीं बोल रही तो ठीक है, लेकिन वो उल्टा बोलती है, तुम्हें गुस्सा करवाती है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि तुम इधर से गुस्सा, वो शांत नहीं है, दोनों में मेल जोल नहीं बन रहा ना। अगर वो शांत होती तो तुम भी चुप हो जाते, वो भी शांत नहीं हो रही, तुम भी शांत नहीं हो रहे हो, लगे लगे। या वो बोल रही है, तुम शांत नहीं हो रहे, तुम शांत हो, तो आदत पड़ गई कि ये शांत रहता है, मैं बोलती रहती हूँ, मैं लड़ता हूँ, और लड़का लड़ता है, ये चुप नहीं रहती, ये भी लड़ती रहती है, ये उल्टा सीन हो जाएगा। तो तुम्हें भाई क्या करना है, सबसे पहले पूछो लड़की से कि भाई अगर ऐसा कुछ है तेरी लाइफ में तो मुझे बता दे, और तू प्लीज मुझे बता दे, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत करो मेरी जान। और साफ सीधी बात है भाई, अधिकतर लोग जो शादी नहीं करते खुश क्यों हैं? खुश इसीलिए हैं क्योंकि जब उन पे नहीं था प्यार और लड़की, तब उन्हें चाहिए था। हम्म? और जब उन्हें मिल गया तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो इस लाइफ में जब तुम कुछ कुछ तुम्हें चीजें चाहिए होती हैं, पर तुम्हें वो चाहिए फिर, समझ रहे हो, जब तुम्हें कुछ चीज चाहिए और वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें वो चाहिए ही नहीं फिर। और जब तक वो तुम्हें मिले ना, तब तक वो फिर तुम्हें चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो, इस दुनिया में जो भी तुम, अगर तुम समझ गए इस बात को कि इसे चाहिए में जो, अगर जो मिल जाएगा फिर भगूंगा मैं यहाँ से, तो जाना ही क्यों है वहां पे, जाना ही क्यों है? भले ही अकेले रहो, खुश रहो, ठीक है, लेकिन शादी करके कोई खुश नहीं है। किसी की भी लाइफ में चले जाओ, सब ट्रॉमा स्ट्रेस में जाते हैं। अकेला इंसान थोड़े दिन के लिए स्ट्रेस में रहेगा और जीवन भर के लिए खुश रहेगा मेरी जान। और मनी, तुम वहां जा सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, करना ही है तो नीड्स पूरी। इंपॉर्टेंट नहीं है प्यार भाई, और आज की लाइफ में प्यार है नहीं, कलयुग है। जिनके पास है, रियल है, वो खुश रहे, पर संभल कर और चौकन्ना होकर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कलयुग है, सतयुग नहीं है मेरे भाई। तो सब्सक्राइब कर देना कलयुग के लिए, और मेरी बात अच्छी लगी तो, और समझे मेरी बात को तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नीचे लिख देना भाई आपकी बात ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।